हेलो स्टूडेंट, DRS एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव ये दो टेंस हम पढ़ा चुके हैं। तो अब हम पढ़ा देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि हमारे किसी भी सेंटेंस का यानी किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव यानी हमारे किसी भी टेंस का नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पहले ही कह चुका हूं, एक बार और आप लोगों को बता देते हैं कि अगर आपको किसी भी इंट्रोगेटिव के किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर एक नियम याद हो जाए तो उसी के अकॉर्डिंग आपका किसी भी इंट्रोगेटिव का पूरा नियम उसी तरीके से होगा। बस सिर्फ परिवर्तन एक ही होगा। क्या? जैसे हमने लगाया है तो जो इंट्रोगेटिव का अगला टेंस शुरू होगा या पीछे जो समाप्त हो चुका है सेम इसी कंडीशन में होगा। जैसे हमने पढ़ के बताया, यदि हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो हम उसकी अंग्रेजी अपनी सहायक क्रिया हैज या हैव से प्रारंभ करते हैं। इसी तरीके से किसी भी इंट्रोगेटिव का आप ले लीजिए, उसका भी अगर आप पढ़ेंगे इसके अकॉर्डिंग तो वो भी उसमें भी यही लिखा होगा कि अपनी सहायक क्रिया जो भी हो, डू या डज, इज एम आर, विल सेल, हैज हैव, तो एकदम सेम एक ही नियम मिलेगा। बस हर नियम में आपका जो हेल्पिंग वर्ब है बस वही चेंज होगा, बाकी सब कुछ नियम के अकॉर्डिंग, पिछले नियम के अकॉर्डिंग सब कुछ मिलेगा। तो आइए अब हम आपको थोड़ा समझा देते हैं विस्तार से। देख लीजिए नियम नंबर फर्स्ट। नियम नंबर हमारा पहला बोलता है, यदि हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो हम उसकी अंग्रेजी अपनी सहायक क्रिया हैज या हैव से प्रारंभ करते हैं। नियम नंबर 2 है, यदि हमारे वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। सेम पुराने एकदम जितना हमारा पिछला नियम चला गया इंट्रोगेटिव सेम उसी के अकॉर्डिंग है। अगला देख लीजिए, सेम आएगा, यदि हमारे प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। देख लीजिए पीछे वाला आप एक बार याद करके देख लीजिए। तो नियम नंबर 4 रूल के अकॉर्डिंग सेम वैसा ही रहता है, बस फर्क कितना है कि वही हेल्पिंग वर्ब का अंतर आ जाता है। देखिए, हु के बाद सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया लगाते हैं। आपको थोड़ा हिंट के लिए हम नीचे लिख भी दिए हैं, हु प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सेम कंडीशन एकदम। बस आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप किसी एक सेंटेंस का मतलब किसी भी एक टेंस का इंट्रोगेटिव का नियम आप एक बार याद कर लीजिए। आप अगले नियम पे अगर जाएंगे ना तो सेम इसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। मैं आपको फिर बता, सिर्फ चेंज क्या होगा, हैज हैव, यानी कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब हर इंट्रोगेटिव में चेंज होता रहेगा और नियम सेम ऐसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। तो एक बात और है, बात क्या है, थोड़ा बोर्ड हमारा छोटा है, बस पहले की तरह थोड़ा हम इसको इरेज करके इसी के अकॉर्डिंग आपको हम कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आइए तो रूल के अकॉर्डिंग एक नियम देख लेते हैं। नियम क्या, एक ट्रांसलेशन देख लेते हैं। अब क्या है, क्या राधा कपड़े धो चुकी है? सिंपल सा, आप पहला रूल देख लीजिए, यदि हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो हम उसकी अंग्रेजी अपनी सहायक क्रिया हैज या हैव से प्रारंभ करते हैं। बस देखना क्या है, ये सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन, यानी सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर, बस इतना ही देखना। तो राधा क्या है, एक वचन है, एक वचन की क्या लगेगा, हैज। हैज लगा दिए, उसके बाद लगा दीजिए राधा, हो गया आपका सेंटेंस। हैज राधा धो चुकी है, धो धोने का अंग्रेजी वाश, वाश का आप लगा दिए थर्ड फॉर्म। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देते हैं, हैज राधा वाश्ड, क्या धो चुकी है, कपड़े, वाश्ड दी
क्लास, क्वेश्चन मार्क। हाँ, इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, जैसे कि चारों नियम लिखाया जाता है, तो चारों नियम के नीचे ये नहीं बताया जाता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगे। बस एक चीज जान लीजिए, कोई भी परफेक्ट टेंस आ जाए, वर्ब का थर्ड फॉर्म कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि ये लगा रहे हैं तो सर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऐसा कुछ नहीं है। पर कोई भी परफेक्ट टेंस आ जाए, बस इतना याद रहे, हर परफेक्ट टेंस के साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना ही। ये तो हमारे पहले रूल पे था। आइए दूसरे रूल पर एक देख लेते हैं, तब तक इसको इरेज कर देते हैं। आइए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। माना कि अगला एग्जांपल हमारा पहला है कि प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लगाते हैं। मान लीजिए तीसरा नियम क्या बोलता है, तीसरा नियम ये बोलता है कि यदि हमारे प्रश्नवाचक वाक्य बीच में नहीं शब्द आए तो कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। आपका दोनों एक पर मैच कर जाएगा आसानी से, बस आप ध्यान से देखिए। क्या है, वे लोग, वे लोग का इंग्लिश एक ही होता है, दे। इसका मतलब क्या है, क्यों शब्द बीच में आया है, क्यों की अंग्रेजी आप पहले लिखिए। लिखिए भाई, वे लोग बहुवचन हैं, यानी क्वेश्चन मार्क के बाद हेल्पिंग वर्ब आना कंपलसरी है। ये बात आपको याद होना चाहिए हमेशा के लिए। वाई हैव दे, हो गया। क्या बोलता है नियम नंबर 3, कर्ता के बाद नॉट लगाइए। तो दे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, नॉट लगा दीजिए बस। अब आने का अंग्रेजी ढूंढ लीजिए। आने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, कम, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम ही होता है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होता है कम, सेकंड फॉर्म होता है केम, और थर्ड फॉर्म भी होता है कम। तो लगा दीजिए, वाई हैव दे नॉट कम। अभी तक की अंग्रेजी के लिए टेंशन ना लीजिए, जो भी ऐसा आ जाए उसको एकदम लास्ट में रख दीजिए। एक क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। आइए दो एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए ये कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। तो तुम्हारा भाई कहाँ जा चुका है, इसका मतलब ये है क्वेश्चन मार्क बीच में आया है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाइए। कहाँ की अंग्रेजी होता है वेयर। तुम्हारा भाई यानी कहने का मतलब तो तुम्हारा है, लेकिन बोला गया तुम्हारा भाई, यानी तुम अलग हो गए, भाई अलग हो गया, और करने का काम कौन कर रहा है, भाई कर रहा है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, एक वचन में होगा। लगे, वेयर हैज योर ब्रदर, वेयर हैज योर ब्रदर, हो गया। जाने का अंग्रेजी ढूंढ लीजिए। जाने का अंग्रेजी गो होता है, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, लगा दीजिए गॉन क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया है। बस सिर्फ हम आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मतलब पढ़ाए तो बहुत लोग हैं, थोड़ा जो हम पढ़ा रहे हैं हमारे पढ़ाने का तरीका एकदम अलग है हर टेंसों से। अगर आप हमारा रूल याद कर लीजिए, इतना तो है कि अगर आपको पक्का अगर याद है तो आप 100% कोई भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। बस आपको सिर्फ रूल याद करना है। आइए अगला देख लेते हैं। हमारे घर कौन आ चुका है, यानी कहने का मतलब यह होता है कि हमारे घर कौन आ चुका है, इसमें जो क्वेश्चन मार्क है ये हमारा क्वेश्चन मार्क भी है, और यही हमारा कर्ता का भी काम करता है। देखिए कैसे, तो कहने का मतलब है हमारे घर कौन आ चुका है, कौन की अंग्रेजी पहले लाइए। और देखिए रूल में एकदम साफ बताएं, क्लियर, एकदम क्लियर। आप देखिए ध्यान से, हु के बाद हैज, क्योंकि हु हमेशा एक वचन में होता है, तो हु के बाद हैज, तुरंत वर्ब का थर्ड फॉर्म जो बच जाता है समझिए वो ऑब्जेक्ट है, लास्ट में रख दीजिए। देखिए हु के बाद क्या है, हैज ही आएगा, हु हैज। कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, हु हैज कम टू। हमारे घर का अंग्रेजी होता है आवर हाउस, लगा दीजिए आवर हाउस, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिए। देखिए
कितना इजी तरीके से ट्रांसलेट हो रहा है, कोई दिक्कत आपको होना ही नहीं चाहिए। आइए इस पे का ट्रांसलेट और बता। आइए अगला ट्रांसलेट देखते हैं। ये ट्रांसलेट थोड़ा अलग है, अलग से सोचता हूं कि बहुत सारे ट्रांसलेट आपको बता दें, लेकिन बहुत ज्यादा अगर बता देंगे तो फिर आपके मेहनत के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए सोचते हैं कि कम बताएं। पर अगर आप कोई भी ट्रांसलेट अगर पूछना चाहें, अगर करना चाहें तो आप भेज सकते हैं, आपको पूरी सुविधा है, आपको बताया जाएगा, जब चाहेंगे आपको तब बताया जाएगा। तुमने बाजार में कौन सी पुस्तक पसंद की है? कौन सी का अंग्रेजी होता है विच, और हमें पहले बता चुके हैं, क्योंकि किसकी, किसका, कौन सी, कौन सा, अगर ये सब अगर क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो इनके साथ क्या होता है, नाउन चिपक जाता है, बस वही रख दीजिए। ट्रांसलेट करिए, विच बुक। अब ये सोचिए करता क्या है, करता है तुम, और तुम के साथ बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या लगता है, हैव। तो विच बुक हैव यू। अब है पसंद करने का अंग्रेजी, पसंद करने का अंग्रेजी होता है लाइक, लाइक का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए लाइक। तो विच बुक हैव यू लाइक्ड, लाइक्ड। अब बचा है बाजार में, यानी लगा दीजिए इन दी मार्केट। बस आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, आपके लिए सब एकदम इजी लगे। इस तरीके से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव ही समाप्त हुआ। तो अगले वीडियो में हम आपको बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने की कोशिश करेंगे। यानी अगले वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, वो भी ये सोचकर कि आपको एक बार में ही सब समझ में आ जाए। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।